प्रीवियस लेक्चर में हमने बेंडिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ केसेस डिस्कस किए थे, उन्हीं को रिवाइज करते हैं पहले और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो अब देखो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था व्हेन लाइट पासेस थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब देखो हमने ये सरफेस ली, इससे ऊपर हमने कहा कि ये रेयर मीडियम है और इससे नीचे क्या है, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का एग्जांपल लिया हमने, मान लो कि एयर है ऊपर और नीचे डेंसर मीडियम में मैं कह रही हूँ कि हमने वाटर लेकर चल रहे हैं। तो जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो किधर बेंड होगी वो बताना है अब आपको। तो देखो ये कोई इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगी सरफेस को, वहीं पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब लाइट को जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, मींस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। सेकंड केस हमने डिस्कस किया व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर मीडियम क्या है, जिसमें लाइट को मूव करने में क्या हो, थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो, तो हमने कहा हम ग्लास ले लेते हैं एज अ एग्जांपल, और उसके बाद रेयर मीडियम हमने क्या लिया, एयर। तो जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी तो किस साइड बेंड होगी, तो देखो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वहीं पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखो जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो गई, दूर चली गई। तो हम क्या कहेंगे, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। थर्ड केस हमने डिस्कस किया था नो बेंडिंग, या फिर आप कह सकते हो नो रिफ्रैक्शन। तो देखो जब भी लाइट अगर परपेंडिकुलरली फॉल करती है सरफेस के ऊपर तो वो बिना बेंड हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं हुई, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नो बेंडिंग केस, या फिर हम कह सकते हैं नो रिफ्रैक्शन। ऐसे केसेस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है हमारे पास कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हमेशा बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन थर्ड केस में जब लाइट परपेंडिकुलरली सरफेस के ऊपर फॉल करी तो लाइट बिना बेंड हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जो अभी हमने केसेस किए थे उन्हीं केसेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है यही पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगल शेप की ग्लास की एक थिक शीट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब बोलते हैं। और ये सेम जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ये आप 10th में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे स्कूल में। तो अब देखो हमें पता है ये जो ग्लास स्लैब है, ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है, मींस लाइट को इसमें से पास होने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाहर क्या है, एयर है। एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है। इधर भी क्या है, एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। अब देखो अब हम कह रहे हैं कि कोई भी लाइट रेयर मीडियम के थ्रू आती हुई इस ग्लास स्लैब में एंटर करती है। अब हमें पता है जब भी मीडियम चेंज होगा लाइट बेंड होगी, और ये किस वजह से होगा, क्योंकि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा। तो स्पीड की वेरिएशन के कारण ऐसी बेंडिंग होती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो कोई लाइट रे आई और आके ग्लास स्लैब की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक की, तो जहां पे ये स्ट्राइक करेगी वहीं पे हमें क्या करना है, वहीं पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे। अब देखो हमें पता है जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लाइट को जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, लेकिन वो ऐसे जाने की बजाय कैसे चली जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट रे क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब हमें पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो। और ये जो रे है इसको आप क्या कहोगे, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको आप क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, आर से डिनोट करते हो। और ये रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है। अब देखो जैसे ही आके ये ग्लास स्लैब के इस
सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। अब ये क्या होगी, ग्लास स्लैब से निकल के बाहर एयर में जाएगी। अब देखो फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अभी ये ग्लास स्लैब के अंदर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। जैसे ये इस ग्लास स्लैब से निकल के वापस एयर में जाएगी तो इसका मीडियम चेंज होगा, मीन्स डेंसर टू रेयरर। और हमें पता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो अब देखो यहीं पे आप क्या कर लोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखो ये लाइट रे क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट रे कैसे बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। और ये जो रे आई है आपके पास, इसको आप क्या बोलोगे, एमर्जेंट रे। और ये रे कैसी थी, ओरिजिनल रे थी ये। अब देखो यहां पे भी ये वाली रे अब किस चीज का काम कर रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे किसका काम कर रही है, यहाँ पे इंसिडेंट रे का काम कर रही है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये रे कौन सी है, एमर्जेंट रे है। और नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलोगे, एमर्जेंट एंगल बोलोगे। अब देखो वैसे लाइट को जाना चाहिए था इस तरीके से, मीन्स ओरिजिनल रे ये वाली है हमारे पास। लेकिन ये क्या हो गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई, पैरेलली शिफ्ट हो गई। इसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स इन दोनों के बीच का, ओरिजिनल रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से रिपीट करती हूं एक बार, देखो बाहर कैसा मीडियम है, एयर है, मीन्स रेयरर मीडियम। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। और बाहर फिर से क्या है, एयर है, मीन्स रेयरर मीडियम है। कोई लाइट इंसिडेंट हुई जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगी ग्लास स्लैब को, वहीं पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब हमें पता है जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये देखो लाइट रे क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अब हमें पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब जैसे ही ये ग्लास स्लैब के दूसरे एंड पे सरफेस से जाके स्ट्राइक करेगी, अब यहां से क्या होगी, ये बाहर निकलेगी लाइट रे। और ये कौन सा मीडियम था, डेंसर मीडियम था। अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, मीन्स एयर में वापस जाएगी। तो हमें पता है केस नंबर 2 में हम स्टडी कर चुके हैं कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, जहां पे आके स्ट्राइक की। अब हमें पता है ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। और ये जो रे होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे बोलेंगे। और इन दोनों नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या होगा, ई से डिनोट किया जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, एमर्जेंट एंगल भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये इस टाइम पे ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये किसका काम कर रही है, इंसिडेंट रे का काम कर रही है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब देखो वैसे ओरिजिनल रे कौन सी है, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, बस ये बट ये ऐसे जाने की बजाय क्या हो गई है, पैरेलल शिफ्ट हो गई है। और इन दोनों के बीच का, ओरिजिनल रे और एमर्जेंट रे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मीन्स जितना ये पैरेलली शिफ्ट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो एंगल आई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट एंगल को। यहाँ पे एंगल आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिफ्रैक्टेड एंगल को। या फिर आप कह सकते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। और उसके बाद यहाँ पे ये जो ई है, ये ई रिप्रेजेंट करता है किसको, एमर्जेंट एंगल को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।